हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने को। उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से आज की है जो हमारी सेवा है, भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा के लिए हम लोग नित्य प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु आप अपनी कृपा बनाए रखें। बिना कृपा के हम सब लोग कोई भी सेवा नहीं कर सकते। तो भगवान बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, अपनी कृपा करते हैं और अपना सेवा का मौका देते हैं। तो सभी भक्तों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु आप सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें, अपनी दृष्टि बनाए रखें, जिससे हम भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते रहें और जिसके माध्यम से हम बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि बिना सेवा करिए हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। उसी क्रम में हम सब लोग नित्य प्रार्थना करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मानुष्य जीवन दिया हम लोगों को और गुरु का आश्रय दिया, भक्तों का संग दिया। उसी के माध्यम से हम लोग ये नित्य सेवा कर पा रहे हैं। तो उसी क्रम में कल एकादशी थी, आज द्वादशी है। द्वादशी का जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज होता है कि समय, उचित समय पर हमें व्रत को पारण कर देना चाहिए। अगर हम उचित समय पर नहीं करेंगे तो उसका हमें उतना फल प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमें कर्म तो करना है, लेकिन कर्म कैसा करना है। हर प्राणी को, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो स्त्री है, हर प्राणी को कर्म करना है, लेकिन कर्म भी कैसा करना है, हमें कृष्ण भावना भावित, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना है। कर्म के बंधन में नहीं फंसना है हम लोगों को, क्योंकि हम कोई भी कर्म करेंगे उसमें बंधन में फंसने से पहले उस कर्म को हमें क्या कर देना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें वो कर्म करना है। तब तो आप इस जीवन में अग्रणी होते रहेंगे, भौतिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। अगर कर्म के बंधन में फंस गए, फिर बार बार आना है, फिर जाना है, फिर आना है, फिर जाना है। इसलिए कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं हमें, तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो जिन लोगों ने भी व्रत रखा इंदिरा एकादशी का, आप सब लोगों ने, बहुत सारे भक्तों ने अपने अपने ऑडियो मैसेज, रिटन में मैसेज भेजे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, भगवान की एक ये भी बहुत बड़ी सेवा है। हमें कृष्ण भावना भावित कर्म के लिए जिन लोगों को सेवा बताई, आप सब लोगों ने दृढ़तापूर्वक उस सेवा को किया, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान अपनी कृपा आप उन भक्तों पर बनाए रखें, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उन गुरु की कृपा के, बिना भक्तों की कृपा से नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या चाहिए, संग चाहिए। तो संग मिलता रहेगा तो हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ संग छूटा हम क्या हो जाएगा, मुक्ति मार्ग से विमुख हो जाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है विवाह एक अटूट बंधन। उसमें है पारिवारिक जीवन हम कैसे जीवें, तो जिसमें स्त्री और पुरुष के प्रति सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आता है सुरक्षा। सामान्यतः लोगों में ये भ्रांति है कि पति रक्षक है और स्त्री दुर्बल है, परंतु सुरक्षा के संदर्भ में पत्नी भी पति को अवांछित मार्ग, बुरी संगति, पापपूर्ण कार्यों और अभद्र विचारों में सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वह इंद्रियों के रक्षक के रूप में कार्य करती हैं और अपने पति को हर समय उचित मार्गदर्शन या उचित परामर्श देती रहती हैं। एक पत्नी को अपने पति का इस प्रकार सहयोग देना चाहिए कि उसका पति उसके प्रेम से बाध्य हो जाए और कभी भी जानबूझकर कोई अनुचित कार्य करने के विषय में ना सोचे। जैसा कि पूर्व उल्लिखित है, वैदिक शास्त्र में इस बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। रामायण में जब सुग्रीव बलि को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है, तो बाली की पत्नी द्वारा संकट को भांपते हुए उसे चेतावनी देते हैं, परंतु बाली उस चेतावनी को अनुसरण कर देता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी प्रकार रावण ने सीता देवी को मुक्त करने के लिए अपनी पत्नी
मंदोदरी को उत्तम परामर्श पर ध्यान नहीं दिया। तत्पश्चात रावण भगवान राम द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ। महाभारत में गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र को उचित परामर्श देते हैं, परंतु धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन का समर्थन करता रहा। अंततः उसने युद्ध में अपने सभी 100 पुत्रों को खो दिया। इसलिए पति को स्वयं की उन्नति के लिए अपनी पत्नी द्वारा दिए गए परामर्श पर विचार करना चाहिए और अपनी स्वभाव से उसे रद्द नहीं करना चाहिए। पति को चाहिए कि वह पत्नी को उसके पिता के घर जाने की अनुमति प्रदान करे और विभिन्न आध्यात्मिक कार्यकलापों जैसे मंदिर की सेवा, आध्यात्मिक आश्रय कार्यक्रमों में सहभागिता, प्रचार प्रसार के लिए समय, प्रसाद बनाना, प्रवचन संपादन, पुस्तक वितरण आदि में उसका समर्थन करके उसे स्वतंत्रता भी प्रदान करनी चाहिए। इसी प्रकार पत्नी को भी समझना चाहिए कि पति उसकी हर समस्या से सुरक्षा करेगा और उसे तथाकथित आधुनिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के नारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उसे अपने निर्णयों को, जो भी उसके निर्णय हो, उसको मनमाने ढंग से लागू नहीं करना चाहिए। पति को भावनात्मक रूप से बाध्य करना, झगड़ा करना और पति की चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए। स्त्रियों को झगड़ने, अतिरिक्त संपर्क रहने, अपनी कल्पनाओं पर चिंतन करना और पति के कार्यकलापों के विषय में संदेह करने से बचना चाहिए। बच्चों को सुरक्षा के संदर्भ में दोनों को अति सतर्क रहना चाहिए। गृहस्थ होना किसी को ये भूलने का अधिकार नहीं देता कि वे भगवान कृष्ण के अभिन्न अंग हैं और उनका प्राथमिक कर्तव्य भगवत धाम वापस जाना है। यदि पति इस भौतिक संसार के सांसारिक उत्तरदायित्व से अत्यधिक आसक्त है तो निश्चित ही वह माया के चंगुल में पड़ जाएगा और जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएगा। इसलिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य काल से ही वैराग्य का आभास यानी कि अभ्यास करना चाहिए और सदैव अपने परिवार को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि वे अनुकूल नहीं हैं तो उसे अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी आध्यात्मिक जागृति को धीरे धीरे पुनर्जीवित करने में सहायता करनी चाहिए। यदि परिवार में सभी भक्त हैं तो गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि भक्तिमय जीवन के सरल पहलू भी गृहस्थ को अपना आश्रम बनाए रखने में सहायता करते हैं। उन्हें दान और प्रतिग्रहण करने के स्वभाव को धारण करना चाहिए। जैसे कि पहले अध्याय में कहा गया है, गृहस्थ आश्रम मुख्य बुंदी केंद्र है। वो अन्य आश्रमों को आर्थिक सहायता देता है। उन्हें अन्य आश्रम जो भौतिक रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका नहीं कमाते हैं, जैसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी को अपनी क्षमता के अनुसार दान देना होता है। उत्तरदायित्व और करुणा की भावना गृहस्थ दंपति के लिए एक आभूषण के समान होना चाहिए। उनके योगदान का उपयोग मंदिर के निर्माण, प्रचार प्रसार, आंदोलन के विस्तार में, पुस्तक वितरण में, प्रसाद वितरण में किया जाना चाहिए। मुख्य रूप से उनका योगदान अन्य आश्रम को संपूर्ण संसार में सक्रिय रूप से कृष्ण चेतना के प्रचार प्रसार में सहयोग करने में सहायता करता है। यही सबसे प्रमुख हमारा एक कर्तव्य है, क्योंकि जब तक हम देंगे नहीं तो मिलने की हमें चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना, देने के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। जितना हो सके हमें ज्ञान देना चाहिए, जितना हो सके हमें क्या दान भी देना चाहिए। जितना हम देंगे धीमे धीमे हमारी माया यानी कि लक्ष्मी माँ
हम पर कृपा करेंगी। तो हमें देना का अभ्यास करना चाहिए। जब तक हम देंगे नहीं, सूर्य हमें प्रकाश देता है तो वो हमसे कुछ लेता नहीं है। इसी प्रकार हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसे देने का प्रयास करना चाहिए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, कृष्ण चर्चा आपको नित्य मिलती रहे तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेज दीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, आप दिए हुए नंबर पर अपना मैसेज कर सकते हैं। प्रयास करेंगे कि दास को कुछ आता नहीं है, दास एक मूढ़ अज्ञानी है, प्रयास कर रहे हैं भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने पर, सीख रहे हैं, तो उसी की कृपा के माध्यम से हम सब लोग नित्य यही सेवा कर पा रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग कीमती समय देते हैं, अपना विचार प्रकट करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की आहुति देते हैं, लिखते हैं कमेंट में। तो यही हमारी बस आप सभी भक्तों से प्रार्थना है। समय देते रहिए, भगवान के लिए धन्यवाद देते रहिए, अपने जीवन में आनंद लेते रहिए। अगर जीवन में आनंद लेना है तो भगवान कृष्ण के दिए हुए शास्त्रों को हमें नित्य पढ़ना चाहिए, भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए हमें। यही हमारी आपसे चरणों में प्रार्थना है। अपने जीवन में हरि के नाम को जोड़ें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे।